स्मार्टफोन बनाने वाली कोरियाई कंपनी सैमसंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम का लाभ खत्म होने के बाद इसके स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। जून तिमाही के दौरान भारत से सैमसंग के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में 20% की गिरावट आई है। कंपनी को अप्रैल से सरकार की पीएलआई योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है। सर, पीएलआई के हटते ही एक्सपोर्ट का टूटना ये क्या इंडिकेट कर रहा है, और साथ ही आगे एक्सपोर्ट का क्या आप ट्रेंड देख रहे हैं? क्या दूसरी कंपनियां भी इसी तरह के ट्रेंड को दिखा सकती हैं? ये बड़ा झटका है और इस पे ये आंकड़े और ज़्यादा गंभीरता से देखे जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे कई सारे और भी घटनाक्रम हैं। अमेरिका के बाजार में भारत के लिए तमाम तरीके की बाधाएं, नया टैरिफ स्ट्रक्चर, पीएलआई के सहारे जो निर्यात हो रहा था वो पीएलआई हटते ही खत्म हो गया। सैमसंग के निर्यात में कमी आई और अब एप्पल और डिक्सन के निर्यात पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए पीएलआई स्कीम को लेकर अब एक नए तरीके की समझ या नए तरीके की बहस पैदा की है, जो होनी भी चाहिए, क्योंकि भारतीय कंपनियों के पास उत्पादन क्षमताओं में अपने आप को कॉम्पिटिटिव रखने की सुविधाएं नहीं थी। तो इसलिए पीएलआई ने जब तक उनको मदद की, उनके उत्पादों की लागत कम रही और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी रही। जैसे ही बजट से उनको पैसा मिलना बंद हुआ, बाजार में उन्हें उस कीमत पर प्रोडक्ट बेचने पड़े जहां उनको प्रतिस्पर्धा मिल रही थी। तो पहला तो फैक्टर ये कि पीएलआई के साथ मदद के बाद तो उत्पाद प्रतिस्पर्धात्मक हैं, पर स्वतंत्र रूप से उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं है। और इसकी वजह खासतौर से मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत में बनने वाले मोबाइल फ़ोन दरअसल असेंबल होते हैं और कच्चे माल के लिए पूरी तरह से, कच्चे माल और इक्विपमेंट्स के लिए, पुर्जों के लिए पूरी तरह से चाइना पे और बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर हैं। उनके आने से और उनकी कीमतों से भारतीय मोबाइल फ़ोन्स की लागत पर असर पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एकमात्र सेक्टर था विपुल जी जिसने पीएलआई में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। पीएलआई में 16-17 सेक्टर थे, पर सब जगह थोड़ा नरम गरम सा हिसाब किताब था। कुछ जगह निवेश आया, कुछ जगह बिल्कुल निवेश नहीं आया, कुछ जगह कंपनियां अभी काम कर रही हैं। मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट ने भारत की पीएलआई स्कीम की सफलता का झंडा उठाया था और ये बताया था कि अगर भारत इस तरीके की स्कीम लाता है तो मोबाइल फ़ोन निर्यात में बड़ी सफलता मिलेगी। अब ये पीएलआई हटने के बाद भारत के निर्यातकों की बड़ी चुनौती है कि अमेरिका में टैरिफ आने वाले हैं। अगर भारत और अमेरिका के बीच कोई डील नहीं होती तो 15%, 20% जो भी टैरिफ आएगा वो टैरिफ भारत में बने मोबाइल फोन्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और ज्यादा प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देगा। तो अन्य कंपनियों के नतीजों पर भी, निर्यात पर भी असर हमारी नजर रहेगी। क्योंकि पीएलआई ड्रिवन एक्सपोर्ट कम होगा तो भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट में भी गिरावट हमें दिखाई देगी। जी सर, लेकिन क्या अगर ऐसा होता, ये ट्रेंड थोड़ा सा कंटिन्यू अगर और बढ़ा, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जो कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग का प्लान कर रही थी, क्या उसमें भी आगे चल करके दबाव देखने को मिल सकता है क्या सर? स्वाभाविक तौर पर देखिए, दो चीज़ें बड़ा समझने की ज़रूरत है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्रांति में लागत वाली प्रतिस्पर्धा बिल्ट नहीं है, सब्सिडी बिल्ट है, मदद बिल्ट है, सरकार की तरफ से सुविधाएं और सहूलियत बिल्ट है। पर भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बनने वाले उत्पादों को उतना प्रतिस्पर्धात्मक नहीं बना पाया, उतना कॉम्पिटिटिव नहीं बना पाया जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खड़े हो सकें। इसलिए अगर पीएलआई स्कीम की सुविधाएं खत्म होती हैं, क्योंकि एक सीमा से अधिक पीएलआई की सुविधाएं नहीं दी जा सकती, तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर जरूर असर पड़ेगा। और ये कहानी वहीं घूम कर आ जाती है कि हम अनोखे मैन्युफैक्चरिंग देश हैं जिसका कच्चा माल और पुर्जा इंपोर्ट होता है, और जब तक ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम नहीं होगी तब तक आपकी जो पूरी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो आपका पूरा रेवेन्यू मॉडल है भारत के उद्योगों का, वो किसी दूसरे सप्लायर पर, चीन पर, ताइवान पर निर्भर रहेगा। तो पीएलआई का विड्रॉल और उसका पहला असर अभी हमारे सामने दिखा है। अन्य क्षेत्रों में भी अगर ऐसा होता है तो हमें उसके नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा।